सुर नर मुनि सब की यह रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ है, सब अपन जितने भी यहां बैठे हैं केवल जीते जी धोखा और मरने के बाद धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलेगा साहब। धोखा है साहब। पिता के साथ धोखा हो रहा है, भाई भाई में धोखा साहब। कई लोग ऐसे हैं जिनने अपने सगे भाई की जमीन खा गए। कई हैं ऐसे, अच्छी अच्छी उनने धल ली और जो कोई काम की नीति वो भैया को दे दी। पर निवेदन ये कर रहा है जो भी इस पांडाल में बैठा है, और मान लो किसी के साथ ऐसा धोखा हुआ है, घबराना मत प्यारे। उसने कर जरूर लिया है, लेकिन वो समय आने पे वो दुखी रहेगा और उससे ज्यादा उसकी औलाद दुखी रहेगी। क्योंकि बाप का पाप और बाप का पुण्य ये दोनों औलाद को भोगना पड़ता है। कर्ज बाप का औलाद को उतारना पड़ता है। कर लेंगे, आपसे निवेदन कर रहे, आपसे निवेदन है, आप एक द्वारकाधीश को मत छोड़ना, दूसरा आप धर्म को मत छोड़ना, और तीसरा आप किसी संत को मत छोड़ना। ईश्वर आपकी सदैव सहायता करेगा साहब। धर्म को पकड़ के रखना आप साहब, और जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। ईश्वर दौड़ लगाता है, जहां धर्म होता है वहां दौड़ लगाए गोविंद। कभी आपने विचार किया 5 पांडव 1 द्रौपदी, द्वारकानाथ क्यों पांडवों के पीछे दौड़ता था? कभी आपने सोचा? क्यों उनके पीछे दौड़ लगाता था? जंगल में जाता, टापरी में बैठ के उनके साथ रोटी खाता, भोजन करता, उनके साथ सोता। क्यों दौड़ लगाता था? किसके कारण? अर्जुन के कारण नहीं, भीम के कारण नहीं, नकुल नहीं, सहदेव नहीं, द्रौपदी नहीं, केवल एक धर्मराज युधिष्ठिर साहब। और ये गोविंद ने भी कही थी, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव और द्रौपदी, तुम पांचों सुन लो मेरी बात। तुम सोचो कि मैं तुम्हारे पीछे दौड़ लगाऊं, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ नहीं लगाता, तो फिर तुम हमारे पास बार बार आते क्यों हो? उस समय गोविंद ने कही थी, जहां धर्म होगा वहां द्वारकाधीश होगा। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर नाम था उनका साहब, कोई साधारण था क्या वो आदमी? हो सकता है धर्म पे चलने में, धर्म को मानने में कठिनता जरूर आएगी प्यारे, पर याद रखना आपको ईश्वर सदैव सहायता करेगा। मेहनत की रोटी खाओ साहब, मेहनत की रोटी और मेहनत की दौलत, दो ही में एक फायदा है साहब। मेहनत की रोटी जो है साहब, वो रोटी नींद अच्छी देती है, और मेहनत की दौलत घर में शांति देती है साहब। सबसे बड़ा फायदा बता रहे, अच्छी रोटी, मेहनत का अन्न, नींद अच्छी आती उससे, और मेहनत की दौलत से साहब शांति बहुत रहती है। सुन के जाओ,
और अगर जीवन में ऐसा कोई अपराध किया है, किसी के साथ बेईमानी करी है या करने की सोच रहे हो, आज ही अपनी प्लानिंग बदल देना। क्योंकि वो भोगना पड़ेगा साहब। हम तो जो वृद्ध लोग बैठे उनको एक शब्द दिया सदगुरुदेव की वाणी में हमने सुना, पिता को चाहिए वो अपनी संतान के लिए प्लाट तो छोड़ के जाए, पर पिता का ये कर्तव्य होता है प्लाट के साथ साथ वो अपनी संतान के लिए पुण्य भी छोड़ के जाए। एक महापुरुष की पुस्तक से पढ़ा था हमने, ये शब्द बहुत अच्छा लगा हमको। प्लाट छोड़ के बहुत जा रहे पर पुण्य छोड़ के कोई नहीं जा रहा साहब। पुण्य साथ चलता है, साथ चलता है। और जो लोग कहते हे भगवान हम बच गए, हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ, ये ईंट खेड़ी में साहब कुछ नहीं हुआ। हमने पूछा था, ये भाई लोग बैठे इनसे, ईंट खेड़ी वालों से हमने पूछी, भैया वो महामारी में आप गांव में, नहीं पंडित जी कुछ भी नहीं हुआ। क्यों भैया है ये सही? और ये सोचे हम बच गए, नहीं, होना तो यहां भी था, पर भागवत का पुण्य इतना था कि उस पुण्य ने कुछ भी नहीं होने दिया। उसने रोक दिया, रोक दिया। क्योंकि जहां नेवला रहे, क्या वहां सांप रहेगा? क्या नियम है ईंट खेड़ी तरफ? जहां है वो नेवला, कितना ही बड़ा भुजंग भी हो, एरिया छोड़ के बाहर, उनने कहीं यहीं रहे हो, वो बाप जी है को निपटा देगो, छोड़ दो। जहां नेवला है वहां सांप नहीं रहता है, और जहां पुण्य होता है साहब वहां दुख और आपदा विपत्ता नहीं रहती है साहब। ईंट खेड़ी में बहुत भागवत हो रही, और वही भागवत का पुण्य उसने एक को भी आंच नहीं आन दी। कई गांव ऐसे साहब, कई लोग हम जाते कथा करने, क्यों भैया तुम्हारे गांव में, ओ पंडित जी 15-20 गया इकट्ठा, एक एक दिन में 3-3 गए ले। ये रोकता है साहब। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे जो भाई बहन बैठे, कुछ थोड़ा पुण्य का लेवल भी बढ़ाओ। धन का लेवल बहुत बढ़ा लिया, परिवार का लेवल बढ़ा लिया, जमीन जायदाद का लेवल बढ़ा लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा लिया, पर थोड़ा अब पुण्य का लेवल बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? क्योंकि ये जितना भी संसार का लेवल अपन ने बढ़ाया है, ये सब यही रह जाएगा, साथ केवल पुण्य का लेवल जाएगा साथ। इसलिए बैठा करो कथा में, संतों की वाणी में बैठा करो आप लोग। अच्छे संत महापुरुषों की वाणी को पढ़ो, आपसे निवेदन कर रहे। और कल आपसे कहा था कथा और व्यथा ये दो ही समझ में आना चाहिए साहब। फिर बात आपके सामने रख रहे, कथा भी वो ही सुनना जो अपने समझ में आए। शब्द वो ही सुनना जो अपने समझ में आए। आज हम एक महापुरुष को पढ़ रहे थे, संतों की भाषा बड़ी अटपटी। आज एक हम प्रसंग पढ़ रहे थे, एक राजा रहता था, उसके राजमहल की छत पे आके एक पक्षी बैठता था, और वो पक्षी 3 शब्द बोलता था केवल। एक, किस मुख को दूध पिलाऊं, ये उसका पहला शब्द। क्या बोलता वो? किस मुख को दूध पिलाऊं। दूसरा शब्द बोलता,
ऐसा कोई ना दिखे। तीसरा शब्द वो बोलता कि सब मानस मर जाए। रोज आए, रोज राजा के राजमहल में एक झाड़ था, उस पे आके बैठ जाता वो 3 शब्द के, किस मुख से दूध पिलाऊं, ऐसा कोई ना दिखे और सब मानस मर जाए। राजा समझ नहीं पाता कि आखिर ये पक्षी कहना क्या रहा, क्या चाह रहा है और आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है। बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, सबके सामने बात रखी, पर किसी के भी समझ में नहीं आया। एक दिन राजा के महल में एक संत पधारे। संत से राजा ने की, गुरुदेव बड़ा व्यथित हूं, परेशान हूं, एक पक्षी आता है और वो पक्षी 3 शब्द बोलता है। बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, उसका उत्तर नहीं बता सके। गुरुजी आप बताओ। बोले प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न, किस मुख से दूध पिलाऊं, किस मुख को दूध पिलाऊं। ये पूछे कि किस मुख को दूध पिलाऊं, उत्तर क्या है? उस समय संत ने कही, राजन, रावण की मां सोचती है मेरे पुत्र के 10 शीश से आखिर दूध कौन को पिलाऊं। कितने शीश थे? 10 भुजा 20। वो मां ये सोचती है कि मेरे पुत्र के 10 शीश से कौन से मुख से। अच्छा, दूसरा प्रश्न, गुरुजी वो पक्षी कहता है ऐसा कोई ना दिखे, इस शब्द का क्या अर्थ है? उस संत ने कही, राजन, वो पक्षी कह रहा है मैं 3 लोक नवखंड में सब दूर फिरा, पर मेरे को कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं मिला जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई दुख ना हो। तो वो कह रहा है ऐसा कोई ना दिखे जिसके जीवन में कोई चिंता दुख समस्या ना हो। गुरुजी 2 प्रश्न हो गए। आखिरी में वो कहे सब मानस मर जाए। अब सब मर जाएगा, संसार में रहेगा कौन? उस समय संत ने कही, उस पक्षी के कहने का आशय है सब मानस मर जाए, अर्थात वो मनुष्य मर जाए जो मदिरा पान करे, वो मनुष्य मर जाए जो मांस खाए, वो मनुष्य मर जाए जो सती नारी का सतित्व भंग करे, वो मनुष्य मर जाए जो पर संपदा को खाए। ऐसे सब मनुष्य मर जाए। राजा ने गुरुजी के हाथ जोड़े। गुरुजी, कई दिन से मैं प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था, आज आपने उस पक्षी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए। एक संत ने उस राजा को समझा दिया। तो यही आपसे भी कह रहे कि जहां अपने को समझ में आए उस वाणी को सुनोगे तो वो जल्दी असर करेगी, और नहीं तो मुख मुख की वाणी और घाट घाट का पानी सा। कोई कैसी सुनाता है, कोई मूल कथा ही सुनाए, कोई श्लोक वाली सुनाए, कोई कैसी सुनाए, सबका अलग अलग तरीका है सबका। कोई कैसी सब्जी बनाए साहब, कोई आलू की सब्जी आपने देखा होगा नहीं, आलू की सब्जी बनाए तो कोई सूखी बना दे, कोई पानी डाल दे झोल की बना दे, कोई है
कोई यही कथा है साहब, कोई कैसी बनाए कोई कैसी बनाए, पर अपन तो मिक्स वेज लेके चलते, थोड़ी थोड़ी सब, थोड़ी कथा भी, थोड़ा आध्यात्म भी, थोड़ा भजन भी, थोड़ा हास्य भी, थोड़ा करुण भी। पर आपसे निवेदन करते हैं, कथा का जो मूल रस है वो रस का नाम है करुण रस। कथा में और भजन में जब तक के करुणा ना आए साहब, ये दोनों कोई काम के नहीं है। करुणा